कि इंद्र ने ब्रज के ऊपर पानी बरसाया और ब्रज में इंद्र ने आकर जब देखा तो पानी की एक बूंद भी नहीं है जो उसने बरसाई थी। ब्रज में तो धूल उड़ रही है। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र के तेज से उस पूरे जल को सुखा दिया। कहीं कहीं वर्णन ये भी मिलता है कि उस पूरे पानी को अगस्त्य जी महाराज पी गए थे। कौन पी गए? अगस्त्य जी महाराज। अब अगस्त्य जी महाराज कैसे पी गए? सभी ध्यान देकर के सुनिए। एक बार माता जानकी भगवान श्री राम से बोली कि हे प्रभु, हम लंका से जब से आई हैं तब से अपने हाथों से बना हुआ भोजन किसी ब्राह्मण को नहीं खिलाया है, निमंत्रण नहीं किया है किसी का। तो आज हमारा मन कर रहा है कि आप किसी ब्राह्मण का न्योता कराइए। श्री राम ने कहा ठीक है, कर आता हूं निमंत्रण। लेकिन माता जानकी ने कहा प्रभु, किसी ऐसे ब्राह्मण का निमंत्रण करना जो खूब भोजन पाए, खूब मिठाइयां खाएं। ऐसा नहीं हो कि 2-4 बर्फी के पीस खाकर के बोले बस बस अब नहीं लूंगा, मैं शुगर का पेशेंट हूं। श्री राम बोले हे जानकी, तुम चिंता मत करो, मैं ऐसे पंडित जी का न्योता करूंगा कि तुम निमंत्रण करना ही बंद कर दोगी। अब तो महाराज भगवान श्री राम निमंत्रण करने के लिए जा रहे हैं। मन में सोच रहे हैं कि जानकी से मैंने कह तो दिया है, लेकिन मैं निमंत्रण किसका करूं? ऐसे कौन से पंडित जी हैं जो खूब भोजन पाएं? तब अचानक से याद आया, ओहो, अगस्त्य जी महाराज सबसे बढ़िया रहेंगे। अगस्त्य जी महाराज सबसे बढ़िया रहेंगे। क्यों? क्योंकि जो पूरे समुद्र को ही पी गए थे तो वो भोजन भी खूब करेंगे। अब तो महाराज भगवान श्री राम ने अगस्त्य जी महाराज का निमंत्रण कर दिया। अगस्त्य जी महाराज ने रात्रि में ही पंडितानी जी से कह दिया कि आज रात्रि का भोजन हमारे लिए मत बनाना। क्यों? क्योंकि कल प्रातः ही अयोध्या में श्री राम के यहां निमंत्रण में जाना है हमें। उन्होंने कहा निमंत्रण तो कल का है, आज रात्रि से ही भोजन पाना बंद क्यों कर रहे हो? अगस्त्य जी महाराज बोले, अगर रात्रि से ही व्रत कर लूंगा तभी तो सुबह खूब भोजन पाऊंगा, तभी तो सुबह भूख लगेगी। ये तो हंसने की बातें हैं, लेकिन पहले के बड़े बूढ़े बताते हैं, बुजुर्ग लोग, कि पहले जब किसी के यहां निमंत्रण में जाना होता था तो एक दिन पहले से ही भोजन पाना बंद कर देते थे और रात्रि में भी नमक का पानी पी करके सोते थे, जिससे कि सुबह पेट साफ हो जाए और महाराज जम करके भूख लगाए। क्यों? क्योंकि पहले निमंत्रण में जाने से एक प्रसन्नता होती थी, एक उमंग होती थी। ब्राह्मण के लिए पहले निमंत्रण में जाना एक उत्सव के बराबर होता था। आचार्य चाणक्य जी ने इसकी वार्ता करते हुए लिखा है, आमंत्रणोत्सवा विप्रा गावो नवतृणोत्सवा। जिस प्रकार किसी गाय को हरा हरा ताजा ताजा घास मिल जाए तो उस गाय के लिए वो उत्सव के बराबर होता है, बड़ी चाव से, बड़ी प्रसन्नता से उसे खाती है घास को। ठीक वैसे ही
ब्राह्मण को निमंत्रण में जाने में भी प्रसन्नता होती थी, उसके लिए निमंत्रण में जाना भी एक उत्सव के बराबर होता था। लेकिन ये बात मैं पुराने जमाने की कर रहा हूं, ये बात तो पुराने जमाने की कर रहा हूं। अब तो महाराज निमंत्रण में जाने से भी डर लगता है। क्यों? क्योंकि मिलावट चल रही है। पहले तो देसी गाय का घी होता था, देसी गाय का दूध, दही, देसी गाय के दूध से ही मिठाइयां बनती थी। लेकिन अब मिलावट चल रही है। तो ये अगस्त जी महाराज के जमाने की बात है, पुराने जमाने की बात है। तो अब तो जैसे ही प्रातः हुई, सुबह हुई, अब अगस्त जी महाराज अयोध्या में पहुंच गए, श्री राम के यहां। अब तो माता जानकी पूड़ी परोस रही हैं और अगस्त जी महाराज पा रहे हैं। सभी ध्यान देना, कई घंटे बीत गए पूड़ी परोसते परोसते। पूड़ी परोसते परोसते माता जानकी को कई घंटे बीत गए। जानकी मैया थाली में पूड़ी रखती और मुड़ करके जब देखती तो देखा पूड़ी खत्म। माता जानकी ने कहा, पंडित जी सब्जी में नमक मिर्च सब अच्छा है? अगस्त जी महाराज बोले, मैया नमक मिर्च तो सब अच्छा है, तुम तो बस पूड़ी लाओ पूड़ी। माता जानकी ने भगवान श्री राम की ओर इशारा करते हुए कहा, ये क्या आफत खड़ी कर दी? कई घंटे हो गए पूड़ी परोसते परोसते। श्री राम बोले, जानकी तुम्ही ने तो कहा था कि खूब भोजन पाए उन पंडित जी को लाना, तो अब तुम भुगतो। माता जानकी ने सोचा, अच्छा अब तो मुझे दिमाग से काम लेना पड़ेगा, बुद्धि से काम लेना पड़ेगा। और जानकी मैया भी जनक जैसे बुद्धिमान राजा की पुत्री हैं, तो जैसा पिता वैसी उसकी संतान। तब जानकी मैया ने बुद्धि से काम लिया और अगस्त जी महाराज से बोली, पंडित जी आप भोजन के बीच में पानी नहीं पीते हो। मैया जानकी तो ये सोच रही हैं कि मैं इनसे पानी पीने की बोल दूंगी, इन्होंने भोजन इतना पाया है तो 2-4 बाल्टी पानी तो पी ही जाएंगे, फिर इनका पेट भर जाएगा। इसीलिए कह रही हैं जानकी मैया, हे पंडित जी आप भोजन के बीच में पानी नहीं पीते हो। अगस्त जी महाराज बोले, मैया पानी तो पीते हैं लेकिन भोजन के बीच में पीते हैं। मैया बोली, मतलब? अगस्त जी महाराज बोले, मैया जब हमारा पेट आधा भर जाता है तब पानी पीते हैं। मैया घबरा करके बोली, अभी आधा पेट नहीं भरा? अगस्त जी महाराज बोले, मैया अभी तो ऊंट के मुंह में जीरा है। अब तो महाराज माता जानकी ने श्री राम की ओर इशारा कर दिया, प्रभु मेरी समझ के तो बाहर है, अब आप ही कुछ करो। तब श्री राम ने अगस्त जी महाराज से कहा, हे महाराज अब तो तृप्त हो जाइए, नहीं तो जानकी की ओर से आपका न्योता बंद हो जाएगा। अगस्त जी महाराज ने कहा, देखो प्रभु माता जानकी ने भोजन बनाकर खिलाया, बड़ा स्वादिष्ट भोजन था, पाकर के आनंद आ गया, लेकिन अब कम से कम पानी तो पिला दो। और देखो प्रभु भोजन माता जानकी ने खिलाया तो पानी अब आप पिलाओगे। श्री राम बोले, अगस्त जी महाराज मैं आपकी बातों में आने वाला नहीं हूं, मैं आपकी जाल में फंसने वाला नहीं हूं। जो पूरे समुद्र को ही पी गए थे उनकी प्यास मैं कैसे बुझा सकता हूं? मेरी तो अयोध्या में भी इतना पानी नहीं है। लेकिन हां हे अगस्त जी महाराज मैं आपको वचन देता हूं, द्वापुर में इंद्र जब ब्रज के ऊपर पानी बरसाएगा
तब उस पूरे पानी को मैं आपको ही पिलाऊंगा। तो इंद्र जब वृक्ष के ऊपर मूसलाधार पानी बरसा रहे हैं, तो भगवान श्री कृष्ण योग के द्वारा, अपनी शक्तियों के द्वारा उस पानी को एक ही जगह पर धार बना करके गिरा रहे हैं, और अगस्त्य जी महाराज उस पानी को पी रहे हैं। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।